तो हाँ जी हाँ जी, और क्या, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर, और क्या। तो गाइस अभी प्रताप शॉपिंग सेंटर का कैंसिल करते हुए फिर से डी मार्ट का बन गया है, क्योंकि कुछ सामान ऐसा है जो हमें डी मार्ट ही मिलेगा यार। तो इससे अच्छा हमने सोचा वहीं चलते हैं। रश जितना भी होगा, जैसा भी होगा, अब जाना तो है ही है। ठीक है, मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी तो मैं गाड़ी के साथ बाहर रहूंगा, तो ये लोग तब तक अंदर जाके शॉपिंग करके मैं पार्किंग ढूंढ के फिर अंदर की तरफ मूव करूँ। जैसा भी रहेगा वो आपको आगे चल के पता लग जाएगा। मौसम बढ़िया हो रहा है इस टाइम को, देखो शाम होने लगी है, गर्मी बट है भाई जो बोलो। ऊपर जाके पता नहीं क्या होगा, पहाड़ों में अगर ठंडा होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई नहीं, मजा आएगा। सुबह शाम, दिन में तो पड़ती है ना धूप, हाँ वो है जी, हाँ सुबह शाम है, सुबह शाम है थोड़ी ठंड, इतनी नहीं होगी। पीछे जैसे तो बहुत ठंड हो गई थी, हाँ जब बारिश हुई थी, जब बर्फ पड़ी ऊपर चोटियों, हाँ चोटियों में, एग्जैक्टली उससे ज्यादा लग रहा था जैसे शीतलहर एकदम। हो हो सकता है जी, हो सकता है। तो गाइस आज फिर से वही जैसे उस दिन का हाल था, पिछले कल का हाल था, नो पार्किंग, सेम आज का हाल भी। चलो मम्मी चलो चलो, पार्किंग ढूंढता हूँ। और कोई नहीं, तो मैं तो हूँ इधर, क्या हो गया। तो आज भी वही हाल है, आज भी नो पार्किंग। तो देखते हैं, मैं देखता हूँ चलो आप लोग। गाइस मम्मी पापा को उतार के फाइनली मैं आगे से वापस गाड़ी घुमा के अंदर तो घुस गया हूँ ये डी मार्ट के। भाई इतना रश डी मार्ट में, इतना रश, नेवर एक्सपेक्टेड भाई, नेवर एक्सपेक्टेड। बड़ा स्यापा है भाई यहाँ पर, बहुत क्योस है, तगड़ा क्योस है। और यार इस साइड को चल ले या तो आगे चल ले, कुछ तो कर ले भाई। थोड़ी हमें, मुझे जगह देता ना थोड़ी है तो मैं निकल तो जाता। मैं इससे पहले गाड़ी भी डाल देता, नहीं सही बता रहा हूँ। एक निकल तो रहा है यार, ये इसकी जगह में गाड़ी डाल तो सकता था यहाँ। एक बंदा यहाँ अपना सामान तो चढ़ा रहा है, देखो सामान डाल तो रहा है। जैसे मुझे ऐसे लगा गाड़ी निकाल रहा, मैं डाल दूंगा पीछे गाड़ी। बस इसका वेट है, जल्दी जल्दी करे ना, मैं गाड़ी एकदम से डाल दूंगा भाई। ताकि मम्मी पापा तो चलो अंदर जा चुके हैं, बट वह उन लोगों को टाइम लगेगा। जिस हिसाब से रश हुआ है ना, उस हिसाब से सामान लेने में, फिर उसकी बिलिंग करवाने में डबल टाइम लगने वाला है, डबल टाइम। इस बड़े हरामी लोग हैं भाई, देखना मैंने गाड़ी यहाँ डालनी थी, पीछे से गाड़ी वाला है, ये आंटी स्पेशली खड़ी होगी इस पार्किंग के सामने, जैसे मुझे गाड़ी डालनी थी जब तक इसकी गाड़ी नहीं आई भाई। बड़े खतरनाक लोग हैं भाई, बड़े खतरनाक। मौका तो मैं मार के ही रहूंगा जो भी हो जाए, अब एक मौका तो मैं मार के ही रहूंगा भाई साहब। लिटरली टास्क है भाई, लिटरली टास्क है भाई यहाँ पर गाड़ी इस टाइम लगाना ना। उन्हें क्या किया है, अपने साथ जो इनके साथ एक्स्ट्रा कोई आदमी होगा ना, वो भेज दिया पार्किंग ढूंढने के लिए। जैसे ही कोई गाड़ी हट रही है वहां पर वो खड़े हो जा रहे हैं और फिर अपनी गाड़ी को लगवा रहे हैं। अब मुझे तो अकेले ही कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, रुको भाई करता हूँ। भाई साहब देखना, मुझे एक और पार्किंग का मौका मिला था, बट इन आंटी ने, जो ये आंटी गाड़ी निकाल रही है, इनकी गाड़ी निकल रही है, इन्होंने स्पेशली इस गाड़ी वाले को बोला पीछे हो जाओ, आप यहाँ डाल देना। मतलब क्या गेम्स चल रही है भाई, कौन किसका साथ दे रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। हूँ मैं भी वेट में कि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं गाड़ी डाल दूंगा, बट भाई चल क्या रहा है भाई, यहाँ तो अपनी गेम्स चल रही है लोगों की। गाइस जो पार्किंग में आपको दिखा रहा था, जिसके लिए वो लोग बड़ी होशियारी मार रहे थे, जिसके लिए आंटी ने स्पेशली गाड़ी निकलवाई थी ना, जिस बंदे के लिए, उसे यहाँ पर गाड़ी डाली नहीं, बट भाई ने एक बारी में गाड़ी डाल दी भाई, और अपने को पार्किंग मिल गई भाई। अब मैं अंदर जा सकता हूँ, खुशी खुशी सामान एक्सप्लोर कर सकता हूँ, देख सकता हूँ क्या क्या है। ये देखो ये वाला गाड़ी वाला था, इसको घूम के आना पड़ रहा है फिर से। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलो भाई मेरे को तो पार्किंग मिल गई, अब अपन चले गए आराम से। मजा आ गया भाई। लोग ऐसी होशियारी करते हैं ना, और फिर उनके साथ कुछ गड़बड़, ओहो स्वाद। मैं पिछले 10 से 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, ये सिर्फ 5-5 मिनट में आ रहे। इनके साथ है आदमी, वो पार्किंग बचा रहे, इनको पार्किंग मिले जा रही, मैं ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ। गाइस ये लो क्रेजी रश आपको दिखाता हूँ, ये देखो। ओ भाई साहब ये कोई रश है, ये कोई रश है। यहाँ तो ट्रॉली लेके घूमना मजाक है, बट अच्छी बात ये है गाइस, यहाँ पर देखो गिफ्ट्स देने के लिए ना कितनी सारी चीज़ें है भाई, कितनी वेराइटीज़ है यार। और सही बताऊँ जेन्युइन रेट में मिल रही होगी सारी की सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा होगी ना कोई कम होगी। भाई आप लोग भी आओ डी मार्ट में, बट ये बोलूँगा टाइम से आओ भाई, ऐसे 3-4 बजे के बाद के लिए मत रखोगे ना तो आप लोग फंस जाओगे। तो भाई से मेरी बात होगी, वो लोग ऊपर वाले फ्लोर में, तो मैं भी चलता हूँ ज़रा ऊपर। दिख गया भी है मुझे, वो सब एंड में दिख गया वहाँ। चलो जी गिफ्ट्स भी लेने, तो अगर यहाँ पर बढ़िया मिल गया ना तो भाई यहीं से उठा लेते हैं, सबसे बेस्ट है। फिर बार बार भटकना ना पड़े, क्योंकि जहाँ भी अब हम जाएंगे ना वहाँ पर रश मिलेगा ही मिलेगा, तो इससे अच्छा ही है। हाँ जी हाँ जी, के शॉपिंग चल रही है जी। हाँ बड़ी मुश्किल से मिली पार्किंग। यार मैं सोच रहा हूँ ये ले लूँ जिसमें ये वाला सुपर ही होता है। ठीक है गिफ्ट शूज हो रहे है, गिफ्ट बढ़िया है, नीचे में देख रहा था बढ़िया है। क्या बात है भाई, ये देखो गाइस, ये कितने का पड़ रहा है? 2000 का पड़ रहा है, कहीं पे नहीं देखने को मिलता। भी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भी मिले, उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा यार। ऐसे आप लोग मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार, सही बताओ। हाँ जी।
सारी चीज़ें इतनी अच्छे रेट्स में मिल रही है ना भाई आजकल। तो यहाँ पर मोटे ही डिस्काउंट्स चल रहे हैं भाई डी मार्ट में। तो यही बोलूँगा डी मार्ट आ सकते हो तो आ जाओ, फ़ायदे उठा लो। बट हाँ, टाइम से आना गई, जैसे रात के लिए रखोगे तो ऐसे ही हमारी तरफ फंसोगे ट्रैफिक में, जाम में। अभी तो देखो, अभी जब बिलिंग करवानी होगी उसके लिए देखना लाइन क्या है ये। ओह क्या बात है भाई। गाइस कोई ज़्यादा ट्रैवल करता है उसके लिए देखो सफारी के बैग्स भी है गिफ्ट के लिए, क्या बात है भाई। बट लोगों ने बेचारे बैंड बजाई इन सब की। ये भी अच्छी चीज़ है अगर आप देना चाहोगे भी। बाकी भी और चीज़ें, हाँ जी मिल गई। दिवाली ऑफर बड़े है ना, तगड़े ऑफर है भाई तगड़े। ये देखो डिनर सेट बढ़िया दाम में मिल जाएगा, बहुत ही जेन्युइन रेट में, मैं सही बताऊँ ना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए और भी जो भी डी मार्ट में मिलता है सब बहुत रीजनेबल रेट में भाई। तो यहाँ पर ज़रूर आओ, मज़े उठाओ, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ मिल रहेगा यहाँ। तो गाइस सामान तो ऑलमोस्ट हमारा डन हो ही गया है। अब बारी है बिलिंग की। बिलिंग वाले काउंटर में कहीं लगते हैं। तो भाई और मम्मी जो रिमेनिंग सामान है उसके लिए लग रहे हैं। 2 मिनट जी, एक्सक्यूज़ मी जी, थैंक यू है ना। तो हम वहाँ लग रहे हैं। तो अब आप कोई काउंटर ढूंढो जो खाली लग रहा है आपको, ठीक है। मम्मी और भाई रिमेनिंग सामान उठा रहे हैं, तब तक हम बिलिंग वाले काउंटर में लगते हैं भाई, तभी जल्दी फ्री हो गया, वरना टाइम लग जाएगा। लो जी, बस अब हमें भैया और मम्मी ढूंढ पाए क्योंकि हमारा नंबर तो आ गया। गोद का तेरा फिर भी नहीं मिला बट कोई नहीं। टीम वर्क गाइस, टीम वर्क। वो भी नहीं मिला। टीम वर्क गाइस, टीम वर्क से जल्दी फ्री हो गए। नहीं मिले, कोई नहीं, ऑनलाइन मंगवा लेंगे कुछ चीज़ यार। यहाँ से जल्दी फ्री हो गई, एक बहुत बड़ा हमारे लिए वो है। किसी में भी नहीं होगा। और हम विद इन ज़्यादा 15 से 20 मिनट में फ्री हो गए। सारा सामान भी ले जा, बिलिंग भी ऑलमोस्ट डन है, और बस अब गाड़ी में सामान डालना और निकल जाना भाई। सब थे ना, सब ने फटाफट सब कुछ किया और निपट गए भाई। और बस अब निकल रहे हैं इसके बाद हम। वेरी नाइस। ये भी नहीं हो रहा। ओह एक और टास्क है अभी तो गाइस, बाहर निकलना क्यों? क्योंकि अभी ये सारा बिल देखेंगे, पे देखेंगे सामान ठीक है भाई। निकाल, तू भी डाल। हाँ चल, वो अच्छा, हाँ तेरा वो बच जाएगा वहाँ, सही बात है। हाँ निकाल के रखो, हाँ सही बात है। आधे साइड है यहाँ तो और क्या। तो तू क्या सोच रहा है, बाहर है गाड़ी, तभी भाई टाइम लगा है भाई को। और ले तेरे को पता है भाई को रोक नहीं सकता कोई। लो गाइस ये देख रहे हो, बढ़िया भाई बढ़िया। अपना सारा सामान अच्छे से आ गया। अब ये है कि सामान सारा नाजुक है तो बड़े आराम से चलना पड़ेगा इसके साथ। बट ये कि सारा सामान अच्छे से फिट आ गया, एडजस्ट हो गया। बट तेरे शेक के लिए छोटा तो नहीं चाहिए है? ये काफी है, एक इंसान के लिए काफी है, एक बंदे के लिए थोड़ा। हाँ चलो ठीक है। तो बेसिकली हमने लिया है मिक्सर ग्राइंडर ब्लेंडर लिया। अब ऐसा है कि कभी कभार तो क्या भाई की जो दिन की मील रहती है बेसिकली वो शेक रहता है। तो शेक के लिए हमारे को स्पेशली बड़ी वाली मिक्सी निकालनी पड़ती है। तो इसलिए ही छुटकू वाला भाई ने इस बार सोचा कि ये ले लेते हैं, इसमें फटाफट बन भी जाता है और ज़्यादा ताम झाम भी निकालना पड़ेगा हमें स्पेशली उसके लिए। ये है, बट ये क्या लगाने हैं अब कहाँ बड़े उतना ही है मम्मी। और क्या कितना। तो जी बात है कुछ ऐसी गाइस कि अभी जो कल हमने शॉपिंग की थी, दिवाली शॉपिंग की थी, गिफ्ट्स लिए थे, वो अब हम सोच रहे हैं ज़रा इनको गिफ्ट रैप भी किया जाए। तो ये देखो गिफ्ट रैप हमने बेसिकली मंगवाए थे ऑनलाइन, बट जो ये गिफ्ट्स है वो कुछ ज़्यादा ही बड़े। तो एक जो ये गिफ्ट रैप है तो इसको पूरा कवर कर नहीं पा रहा, तो ये दो यूज़ करने पड़ेगा हमें, एक उसके लिए। गाइस देखना हमारी यहाँ पैकिंग चल रही है। पापा यहाँ सो रहे, पापा पूरे मजे ले रहे हैं। हम पापा को बोल भी रहे थे अंदर चल जाओ, अंदर सो जाओ। नहीं फाइनली अपने 3 पैकेजेस, बड़े पैकेजेस जो सबसे बड़े थे वो तो तैयार हो चुके हैं। इस तरह से देख सकते हो आप, और कितने ही बढ़िया लग रहे हैं भाई। क्यों ये जो एक गिफ्ट रैप सच्चे है कि नहीं है, सुंदर है कि नहीं, क्यों लग रहा है ना बढ़िया। लो गाइस फाइनली सारे डब्बों में हमने गिफ्ट रैप कर दिया है। 5 ही डब्बे थे वैसे, ठीक है। तो ये देख सकते हो इसमें अलग है और ये वाले कुछ अलग है, और दोनों दिवाली के थीम पर बेस है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लग रहे हैं दोनों।
ठीक है, दोनों की क्या बल्कि 5 की 5 कैसे पैकिंग लग रही है। ठीक है, मेरी मम्मी ने बड़ी मेहनत से की है तो प्लीज अप्रिशिएटेड। होता है तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, वो चंक्स ही नहीं बचेगा, नीचे को आते रहेंगे। जो नीचे होता है ना इसमें, उसमें मुश्किल होता है, मुश्किल, सही बात है। तो चलो गाइस फाइनली सब निकल रहा है बाहर, टाइम दिखाऊं तो बज गए हैं 7। तो आज अभी हम फिलहाल जा रहे हैं गाइस गिफ्ट्स देने, क्योंकि क्या बोलते हैं अपने परिवार वालों को, जैसे मैंने आपको बताया था हम दिवाली के यहाँ पर हो गए नहीं, तो हमने सोचा ये वाला काम निपटा के रखते हैं, क्योंकि अब चंद दिन 1 या 2 दिन बचे तो फिर उसके बाद हमने निकलना भी है, तो सही है। सबसे पहला घर दरीवा का। चलो गाइस गिफ्ट्स एक्सचेंज हो चुके हैं दरीवा के घर पर। एक हाथ दे एक हाथ ले, वैसा हिसाब चल रहा है अभी तो गाइस, क्योंकि हम खुद भी नहीं होने ना दिवाली पे, तो हमें भी पकड़ाए जा रहे गिफ्ट, तो ऐसे है। बाकी अब देखते हैं रोहिणी दीदी के घर, अब रोहिणी दीदी हो गए घर पर कि नहीं वो अभी पता नहीं है, तो वो भी पता करते हैं। तो गाइस रोहिणी दीदी के घर तो हम गए नहीं, क्योंकि वहाँ पर दीदी थी नहीं, वो यहाँ घरेलू बेक आए हुए थे, तो हम भी घरेलू बेक आ गए, क्योंकि रोनी भैया वगैरह भी यहाँ पर है, तो उनको भी हमने गिफ्ट देना ही था। तो फिर हमने सोचा दोनों गिफ्ट यहीं ले आते, उनको यहीं पकड़ा देते हैं। चलते घरेलू बेक देखते क्या हो रहा है आजकल, तो उनके वही ऑर्डर्स वगैरह जो अभी दिवाली में चल रहे होते हैं, हैम्पर्स होते हैं बेसिकली, वही उसका ही काम चल रहा होगा। बाकी आप लोग भी अगर चाहते हो दिवाली में कोई बढ़िया हैम्पर्स, तो घरेलू बेक ज़रूर आए और अपने लव्ड वंस के लिए बढ़िया बढ़िया से हैम्पर्स खरीद के जाए। भाई साहब आज गाइस क्या बताऊं मैं आपको। अभी हम सारे घरेलू में ही थे, तो फिर अभी घरेलू में फिर बुई मामू भी आ गए, वो लोग आज शिमला से आए। फिर उसके बाद अभी हम जा रहे हैं दीदी के घर, क्योंकि वेद आराम से मिल नहीं पाए थे, पहले वो सोया हुआ था उस टाइम और अब उठ चुका है, तो हमने सोचा मिल लेते वेदू से यार, क्योंकि मामा से कब मिल पाएंगे फिर पता नहीं है। तो फिर हमने सोचा अभी सारे रोहिणी दीदी के घर ही चलते हैं, वहाँ मामा के साथ टाइम बिताते हैं थोड़ा यार, हमारे मामा के साथ। चलो भाई, ओ भाई साहब गाइस फाइनली घरेलू के बाद डायरेक्ट हम आगे थे रोहिणी दीदी के घर, फिर दीदी के घर आए थे, फिर डिनर के बगैर कैसे उठते हैं, तो फिर डिनर भी किया, बस हम निकल लगे। सबसे पहले बुई मामू निकले हैं, फिर भाई को मुश्किल से निकाला है, फिर मम्मी पापा को मुश्किल से निकाला, अब एंड में मैं जाके निकल रहा हूँ, क्योंकि वेदू के सामने नहीं निकल सकते भाई। वेदू फिर जिद करता है कि मैंने भी चलना है, बाहर चलना है, घूमी चलो, रोने लग गया था भाई, तभी हम आपको 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ा है, बट कोई नहीं। फाइनली अब निकल गए हम और अब चलते घर की तरफ। ओ भाई लाइट भी देखना, ओ भाई देखो भी कुछ नहीं रहा है, लाइट ठीक टाइम पे गई। तो फाइनली अब चलते गए, क्योंकि लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, कल हमें बहुत ज़रूरी काम है, तो अभी फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं अब आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ ना, फिर बोलता मोहन पापा चले गए। फिर मैंने बोला मैं लेके आता हूँ उनको, तब छोड़ा उसने। चालू है गाइस, गाड़ी देखना, इसके टायर देखना भाई कितने भाई सीरियसली इसने ट्रैक्टर वाले टायर लगाया भाई बंदे ने, क्रेजी भाई। सही बात है, ट्रैक्टर लाइट भी ऊपर से देखना। और भाई इसने अंधा ही कर दिया, देखो मैंने एक्सपोजर कम भी कर दिया तब भी लाइट चमक ही रही है इसकी। खतरनाक ही भाई, खतरनाक ही टायर है, इतने चौड़े, इतने बता ही नहीं सकता मैं, इतना चौड़ा तो इस ट्रक का टायर नहीं है जो सामने जा रहा है, सोचो डबल ट्रिपल साइज था भाई इन टायर्स का। कहाँ मिलते हैं ऐसे टायर और कैसे लग जाते हैं पता नहीं भाई। और पीछे से आ रहे और क्या माइलेज देती होगी गाड़ी, 1-2 इतनी देती होगी सही में। चाचू भी नहीं